नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, अनुराग यादव केस में 2 दिसंबर यानी आज की तारीख थी और आज की तारीख की जैसे ही सुबह होती है वैसे ही अनुराग के जो पिता हैं वो कोर्ट के चौखट पर पहुंच जाते हैं। जो कोर्ट के चौखट पर पहुंच करके किस तरह से अपने केस के नंबर का इंतजार करते हैं, तहसीलदार के आने का इंतजार करते हैं। एक ही उम्मीद रहती है कि तहसीलदार साहब आएंगे और जो उनकी फाइल है, जो अपराधियों का घर पर बुलडोजर चलना है, उसका आज फैसला होगा। लेकिन क्या कुछ होता है हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, अनुराग के घर पर हम हैं, उनके पिताजी बैठे हुए हैं। इनके पिताजी के चेहरे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ अच्छा आज भी नहीं हुआ। यानी कि आज भी जो कुछ होना था उससे कहीं न कहीं जो दूरी है वो अभी भी बरकरार है। यानी कि जो लोगों की जो एक उम्मीद थी वो बरकरार है। यानी कि तहसीलदार कोर्ट में आज तो फाइल आती है और सुबह सुबह क्योंकि न्याय की उम्मीद लिए अनुराग के पिताजी भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट के चौखट पर बैठा हुआ किस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखा, और वीडियो को मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से यही पिता जो है किस तरह से उस कोर्ट के चौखट पर बैठ करके अपने बेटे की न्याय की इंतजार करते हैं कि अभी तहसीलदार साहब आएंगे, फैसला सुनाएंगे। लेकिन तहसीलदार साहब की एक बेरहमी की एक जो चीज़ सामने आई है वो पिताजी बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब फाइल को मंगाते हैं, देखते हैं, मुस्कुरा करके उस फाइल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि तहसीलदार साहब ऐसा क्यों करते हैं? कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, हमसे अच्छा है कि ये चाचा ही बताएं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से जो एक अधिकारियों की लापरवाही है वो किस तरह से पहले दिन से लेके आज तक लगातार बरकरार है। डीएम साहब आते हैं, नेपाल को थप्पड़ लगाते हैं, 3 दिन का आदेश देते हैं, 3 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट चाहिए, 3 दिन में अपराधियों का घर गिराना है। आज 3 दिन से मामला 30 दिन तक पहुंच जाता है, लेकिन आज तक परिवार ये जो न्याय की दर दर की ठोकरें खा रहे, न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय मिलेगा कैसे? बाबा का राज है, बाबा तुरंत न्याय करते हैं, 0 टॉलरेंस की नीति करते हैं। लेकिन आज ये बेबस पिता उसी चौखट पर बैठ करके इंतजार करता रहा, लेकिन फिर उसके बाद इस चेहरे आंख में आंसू लिए हुए अपने घर पर लौट आते हैं। क्या कुछ हुआ था हम आपको बताते हैं। चाचा, जब आप कोर्ट में गए, कोर्ट के दरवाजे पर आप देखे बैठे हुए थे, लोगों ने देखा, जब आप अंदर गए फाइल आपकी लगी तो क्या कुछ हुआ? भैया फाइल लगी, हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया और उसके बाद उनका वकील आया, लालता था, उसने कहा कि सब तारीख दे दीजिए और मुस्कुरा के तहसीलदार साहब तारीख दे दिए। अच्छा, तारीख की बात नहीं, लेकिन उनका मुस्कुराना मुझको बहुत खल गया भाई। ये क्या मुस्कुराहट थी। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरा बच्चा मर गया। एक ही लाइन तो लिखनी थी। आप गवर्नमेंट हो, आप सरकार हो, क्या आप लिख नहीं सकते थे? आपको तारीख देने की क्या जरूरत थी? आप लिख नहीं सकते थे कि वो बंजर की ज़मीन है उसको खाली किया जाए, उसका मकान गिरा दिया जाए, और वो अपराधी भी है, उसके बाद भी मेरा बेटा मर गया, मैं कचहरी के चक्कर काटूं और अपराधी आराम करे? ये कहाँ का नियम है यार? ये कहाँ का नियम है कि मेरा ही बेटा मरा है और अपराधी इसी तरह से सीना तान के खड़ा है और उसका घर गिराने के लिए मुझे न्यायालय का चक्कर काटना पड़े और मैं पीछे पीछे दौड़ूं को? और कितने लोगों से रोऊं, कितने लोगों से रोऊं मैं? आंखें सूज गई हैं, देख रहे हैं आप, आंखें सूज गई हैं, लाल हो गई हैं, सर में दर्द है, खाना नहीं खाया। क्या मतलब है? मतलब जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुनेगा क्या? इतना भरोसा मैंने किया नियम कानून पे, तो इसका मतलब क्या है कि भरोसा उड़ जाएगा तो कल को और कोई गरीब काटा जाएगा और किसी गरीब की सुनवाई नहीं होगी। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं सवाल पूछता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मैं मुकदमा लड़ने के लिए फ्री हूँ? आज के बाद से मैं कचहरी नहीं जाऊँगा। जब वो लोग अपने मर्जी की ही करेंगे, मेरी कोई सुनने वाला नहीं, तो मैं कचहरी जाऊँ क्यों यार? जब रोना ही है तो मैं अपने घर में रो लूँगा ना। मैं कोर्ट में जाके क्यों रोऊँ? क्यों दिखाऊँ? क्यों तमाशा अपना बनाऊँ? मैं अपना तमाशा बनाऊँगा कोर्ट में जाके? अरे यार, इसका बेटा कट गया है, यही आके रो रहा है। क्यों? मैं अपने घर में रो लूँगा। मुझे नहीं जाना, अब मुझे कचहरी नहीं जाना है और नहीं जाऊँगा। लेकिन साहब लोग, आप लोगों से एक अपील है मेरी, इस तरह से किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का भरोसा मत तोड़िए। और किसी गरीब के लिए पैसे बहुत कमाओगे साहब आप लोग,
लेकिन किसी गरीब के लिए आपके दिल में अगर जगह नहीं है ना, तो आप कुर्सी छोड़ दो साहब, कुर्सी छोड़ दो आप लोग, अगर गरीब के लिए जगह नहीं है। हमको बहुत नियम कानून की बारीकियां पता नहीं है, लेकिन इसी गरीबों की सेवा के लिए आप लोग नियुक्त किए गए हो। संविधान पकड़ उठा के कसम खाते हो कि मैं इसका पालन करूंगा, तो पालन करो ना साहब, क्यों कर रहे हो ऐसा? कितनी तारीखें डालोगे आप? क्या बोल करके तहसीलदार ने उसमें तारीख लगाया है? भैया जब वो मुस्कुरा के फाइल हाथ से उठा के रख रहे थे ना, हम उसी समय कोर्ट से बाहर चले गए। हम सुने नहीं उन्होंने क्या बोला, और हमको सुनना भी नहीं है। बस माफ़ कर दो साहब, मैं गरीब हूँ, मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, बस इतना माफ़ कर दीजिए तहसीलदार साहब, हमको माफ़ करिए साहब। आप कह रहे हैं कि हम अब कोर्ट में नहीं जाएंगे, फाइल देखने नहीं जाएंगे, क्या आपको आपका न्यायालय से भरोसा उठ गया? जी उठ ही रहा है ना, मतलब क्या है, आज तारीख है, कल तारीख है, परसों तारीख है, जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं, मुस्कुरा के सब इधर उधर करते हैं। और जब कोई मुस्कुराता है मेरे फाइल पे, इस बाप से पूछिए कि क्या कितना दर्द होता है, जिसने उसको 16-17 साल तक जिलाया, खून पसीना एक करके अपना सपना पाला था, उसका सपना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दिया गया। शर्म नहीं आती किसी को? जिलाधिकारी के ऊपर आपने बहुत भरोसा दिखाया, क्या उसका ये फल है? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूँ? जो सामने आ रहा है आप लोग भी देख रहे हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे बड़े हैं, हमने उनका हमेशा सम्मान किया है, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं उनके बारे में। बस विनम्र निवेदन है, और कोई सवाल मत करिए प्लीज। ठीक बस। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अनुराग के पिता हैं जो उम्मीद लगा करके ये कोर्ट में पहुँचे थे, उस उम्मीद को एक बार फिर से चोट पहुँची है। और जो तहसीलदार साहब ने जिससे कि इनकी फाइल को मुस्कुरा करके बगल लगाते हुए 6 दिसंबर की तारीख लगा दिया है, आखिर क्यों लगा दिया है तारीख? क्या आपके पास इतना समय नहीं था? आप कोर्ट में बैठे थे, आप चाहते तो उस फाइल को देख, जितना समय आपको मुस्कुरा के हटाने में समय लगा, उतने ही समय में आप उस फाइल को देख करके उस जो लगी हुई आपत्ति है उसको आप जो है खारिज कर सकते थे। उस आपत्ति को खारिज करते हुए सीधे सीधे आप कह सकते थे कि हाँ, इस ज़मीन को खोजने मैं स्वयं गया था, मैं कबरुद्दीनपुर गाँव में पहुँचा था। उस घर को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। वो जो लालता का घर है, उस घर को तहसीलदार साहब जब घटना होती है खोजते हुए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब यहाँ कबीरुद्दीनपुर गांव में पहुँचते हैं अनुराग केस में। इस घर को खोजने का पूरा प्रयास करते हैं। तहसीलदार साहब कहते हैं कि मैं अपनी सरकारी जमीन को खोज रहा हूँ। घर को खोजने के लिए तहसीलदार यहाँ आते हैं, और इस घर को हमको मिल जाता है कि लालता का जो मकान है वो बंजर की जमीन में बनी, उस सरकारी जमीन में बनी। उसके बाद इस पर नोटिस चस्पा किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से अनुराग के पिता को जो चोट पहुंची है, न्याय की जो न्याय प्रक्रिया होती है उससे भरोसा उठा है, ये आने वाले समय में कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल सा बना रहेगा, क्योंकि लोग न्याय प्रक्रिया पर बहुत भरोसा करते हैं, उनको न्याय मिलेगी, लेकिन उस न्याय की जो प्रक्रिया है उस पर कहीं न कहीं आज अनुराग के पिता को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे यही अपील करता हूं कि लोग अपने बेटे को, अपने परिवार को शास्त्र की शिक्षा न देकर शस्त्र की शिक्षा दें। अगर अपनी रक्षा करनी है, यानी कि पिता जो टूट चुका है वो अब यही कह रहा है कि लोग अपने बेटे को, अपने परिवार को शास्त्र की शिक्षा न दे करके शस्त्र की शिक्षा जरूर दें। फिलहाल इस पूरे केस में एक बार फिर से तारीख पड़ चुकी है, वही तारीख जिसका पहले से सब लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, कुछ लोग कमेंट में लिख भी रहे थे कि तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। वो तारीख आज भी बरकरार है, यानी कि 6 दिसंबर तक ये तारीख टाल दी जाती है। और मुस्कुरा के तहसीलदार साहब के ऊपर जिस तरह से उनके पिता आरोप लगा रहे, मुस्कुरा करके फाइल को ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे और 6 तारीख लगा देते हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।